हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 धारा विद्युत के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम ही है विद्युत धारा। तो हम सबसे पहले विद्युत धारा से ही चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो पहला है यहाँ पर विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम थोड़ा इजी वे में समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता है विद्युत धारा को किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल आई से। स्मॉल आई से इसे हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, व्यक्त करते हैं। ओके, अब देखिए इसका फार्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यदि हम क्या करें, T बराबर मान लें हम इकाई, T बराबर यदि हम इकाई मान लें तो I जो होगा वो बराबर हो जाएगा Q के। बस परिभाषा आप कैसे बनाएंगे, किसी बंद परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को हम धारा कहते हैं। किसी बंद परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। बस क्लियर। इसका मात्रक आपको पता है, I बराबर फार्मूला होता है Q अपॉन टी। इसका मात्रक यदि हम फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो कूलाम प्रति सेकेंड या फिर एम्पियर, ये इसका फार्मूला होता है। अब हम वीमा की भी बात करें, चूंकि हम क्लास 12 फिजिक्स में किसी भौतिक राशि का अध्ययन करते हैं तो हम उसकी वीमा और मात्रक दोनों पर डिस्कस करते हैं। तो हम वीमा की बात करें तो चूंकि हम जानते हैं I बराबर होता है Q अपॉन टी। Q की वीमा AT अपॉन टी के लिए हम T लिखते हैं, T से T कैंसिल आउट, इसकी वीमा A होती है। ठीक है, ये इसकी वीमा हो गई। ओके, ये तो हो गई धारा। अब हम बात करते हैं क्या, हम बात करते हैं किसी भी भौतिक राशि का मात्रक की हमें परिभाषित करने के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर किसे कहते हैं, तो हम सिंपल यहीं से उसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहीं से परिभाषित करेंगे। यदि हम I बराबर, हमने फार्मूला पढ़ा Q अपॉन टी, यदि हम Q बराबर मान लें 1 कूलाम और T बराबर मान लें 1 सेकेंड। ठीक है, Q बराबर 1 कूलाम और T बराबर 1 सेकेंड मान लें तो I बराबर जो होगा वो हो जाएगा इकाई, यानी 1 एम्पियर हो जाएगा। तो अब हम इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे। ठीक है, इसको हम परिभाषित करेंगे किसी बंद परिपथ में, यदि किसी बंद परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित की जाए तो धारा 1 एम्पियर होगी। यदि किसी बंद परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित किया जाए तो धारा जो होगी वो 1 एम्पियर होगी। ठीक है, तो ये तो हमने धारा के बारे में इजीली डिस्कस कर लिया। इसके बाद का टॉपिक है हमारा, इसके बाद हम अध्ययन करते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, ठीक है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं। अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, जो औसत वेग होता है वही अनुगमन वेग कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है, अनुगमन वेग को अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग को अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, यदि v को, वेलोसिटी को और ड्रिफ्ट को ऐसे छोटा से लिखें d से, तो अनुगमन वेग होता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग। माना कि प्राथमिक वेग 0 है, उसके बाद का v है, तो औसत 2 है, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या ना, तो ये यानी Vd बराबर हो जाएगा V/2, यह होता है अनुगमन वेग।
ठीक है, तो अनुगमन वेग आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा एक बार फिर मैं बोल दे रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है, इसके बाद हम अध्ययन करते हैं श्रांति काल के बारे में। श्रांति काल, श्रांति काल किसे कहते हैं? तो किसी चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों तथा धन आयनों के बीच दो सतत टक्करों के बीच समय अंतराल को हम क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। यानी एक बार और देख लीजिए, किसी चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों तथा धन आयनों के बीच दो सतत टक्करों के समय अंतराल को हम क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। ठीक है, श्रांति काल के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है भौतिक राशि है, वो है धारा घनत्व। धारा घनत्व, ठीक है, धारा घनत्व किसे कहते हैं? इसके सूत्र द्वारा इसको हम परिभाषित करेंगे। जे से इसको व्यक्त करते हैं, जे बराबर होता है I/A। यदि हम इसके मात्रा की बात करें तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। वीमा की यदि हम बात करें तो एम्पियर यानी A/L², A × L⁻², ये हो जाती है धारा घनत्व की बीमा। अब हम परिभाषित करते हैं इसको। यदि हम मान लें JI/A को हम मान लें इकाई, क्षेत्रफल को हम इकाई मान लें, तो जो धारा घनत्व होगा वो धारा विद्युत के बराबर हो जाएगा। तो किसी चालक के, इसकी परिभाषा सुनिए, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित होने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित होने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट भौतिक राशि है, धारा घनत्व या फिर विद्युत धारा। इनसे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, आपसे मात्रक पूछ ले, बीमा पूछ ले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।